तो मूवी शुरू होती है एक कपल टोट्स और मे को दिखाते हुए। ये दोनों सोकर उठे और फिर रेडी होकर कैब का वेट कर रहे होते हैं। दरअसल इन्हें लंदन जाना है अपने बेटे बॉबी से मिलने के लिए। तो कैब आती है और इन्हें स्टेशन पर छोड़ देती है। फिर ये दोनों ट्रेन के थ्रू बॉबी के घर पहुंच जाते हैं, जहां इनकी डॉटर इन लॉ हेलिना होती है, जो कि इनका वेलकम करती है। वही अब हम डैरन नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं, जो कि बॉबी के घर में रेनोवेशन का काम कर रहा था। तो बॉबी काफी जल्दबाजी में था। दरअसल वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से सिर्फ हालचाल पूछकर चला जाता है। वहीं अब हेलिना भी अपनी शॉप पर चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों घर में अकेले हो जाते हैं। टूट्स डैरन से बातें करने लगता है और मे गार्डन में जाकर वॉक करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे बॉबी अपने पेरेंट्स को पोला के घर ले जाता है, जो कि बॉबी की सिस्टर और इनकी बेटी है। असल में पोला एक सिंगल मदर है, जिसका एक बेटा है एलेक्स। तो अपने पेरेंट्स को देखकर पोला भी काफी ज्यादा खुश होती है। उसी रात सभी मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और डिनर पर बहुत सारी बचपन की बातें भी करते हैं। अब क्योंकि काफी दिन बाद सभी लोग एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिस वजह से सभी काफी खुश थे। तो डिनर के बाद टूट और मे वापस बॉबी के घर आ जाते हैं। टूट को उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो जाकर बॉबी से बताते हैं कि उन्हें पेन हो रहा है। तभी बॉबी टूट से पूछता है कि उन्हें कहाँ पेन हो रहा है, मगर टूट कुछ बता नहीं पाते। जिसके बाद बॉबी अपनी माँ को आवाज लगाता है। जिसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ टूट अब हॉस्पिटल में था और उनकी डेथ हो चुकी थी। बॉबी मे को वापस उनके घर ले जाता है। दरअसल टूट की मौत से मे डिप्रेस्ड हो गई थी, इसी कारण बॉबी को उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं लगता। तो वो मे को वापस अपने घर ले आता है, मगर इसकी वजह से हेलिना और बॉबी में बहस हो जाती है कि वो अपनी मॉम को यहाँ क्यों लेकर आया। तो बॉबी उसे समझाता है कि अभी अभी उसके डैड की मौत हुई है और वो अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता। वहीं मे अपने रूम से इनकी सारी आर्ग्यूमेंट सुन रही थी और वो अपने रूम से बाहर आती है और कहती है, मैं वॉक पर जा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मे एक पार्क में बिल्कुल अकेली खामोशी के साथ बैठी हुई थी। फिर वो घर वापस जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो उन्हें एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुकी है। इसलिए मैं रास्ते में कुछ लोगों से सही रास्ता पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है पोला की तरफ, जहां बॉबी उसे कॉल कर बताता है कि माँ अभी तक घर नहीं आई। मगर इसी दौरान पोला की डोरबेल रिंग होती है। जब वो दरवाजा ओपन करती है तो बाहर उसकी माँ मौजूद होती है। तभी पोला मे से पूछती है, आप कहाँ चली गई थी, जिस पर मे उसे बताती है कि वो रास्ता भूल गई थी। मे और पोला अब एक साथ बैठी हुई थी। तभी पोला अपनी माँ से कहती है कि वो उसके घर पर रुक सकती है। इसके बाद पोला रेडी होकर कहीं बाहर जा रही थी। तभी मे उसे कहती है कि वो कौन लड़का है जिससे वो मिलने जा रही है, जिसके जवाब में पोला कहती है, आपको कैसे पता कि मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ। अब हम रात का सीन देखते हैं और पोला अभी तक घर नहीं आई थी। तभी एलेक्स मे के पास आता है और कहता है, मॉम कहाँ है। साथ ही वो मे के साथ सोने की बात कहता है, तो मे एलेक्स को अपने साथ सुला लेती है। मे भी सोने की कोशिश कर रही होती है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, तो मे रूम से बाहर आकर देखती है जहां डैरन और पोला लड़ रहे थे। दरअसल डैरन वही लड़का था जिससे पोला डेट कर रही थी। डैरन पोला से लड़कर घर से चला जाता है, जिस पर पोला काफी ज्यादा अपसेट होती है। तो मे पोला के पास आकर उसे हौसला देती है। अगली रात में पोला के रूम में आती है, तब पोला उनसे बताती है कि वो डैरन से बहुत प्यार करती है, वो उसे छोड़ नहीं सकती। इस पर मे कहती है कि डैरन सिर्फ एक बिल्डर है, उसके पास ना तो क्वालिफिकेशन है और ना ही पैसे हैं। तो पोला अपनी माँ को समझाती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, वो बस डैरन को चाहती है। और साथ ही पोला मे से कहती है, क्या आप डैरन से बात कर कर ये पता लगा सकती है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मे जवाब देती है, मैं कोशिश करूंगी। नेक्स्ट डे मे बॉबी के घर में खाना बना रही थी। तभी डैरन उनके पास आता है और कहता है, मैं आपसे लास्ट टाइम ठीक से मिल नहीं पाया। तभी वो कहता है, टॉट्स के बारे में सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो मैं डैरन से टी ऑफर करती है और फिर ये दोनों एक साथ बैठकर कुछ बातें भी करते हैं। इसके बाद मैं डैरन को टॉट्स के कुछ फ़नी फोटोज़ दिखाती है, जिसे देखकर डैरन बहुत हंसता है। जिसके बाद वो मे से अपने फादर के बारे में कुछ बातें शेयर करता है। तो कुछ समय बाद पोला भी वहाँ पर पहुँच जाती है।
वहीं अब मे और पोला घर वापस आ गए थे तो मे पोला को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि डैरन उसके लिए सही लड़का नहीं है, जिसे सुनकर पोला काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पोला को पता था कि उसकी वो कह तो सही रही है, तो पोला फैसला करती है कि वो कल डैरन से ब्रेकअप कर लेगी। अगले दिन में एक कैफे में ब्रेकफास्ट करने के बाद डैरन के लिए क्रोइसेंट लेकर बॉबी के घर पहुंचती है और मे क्रोइसेंट को काफी अच्छे से प्लेट में सर्व कर डैरन के पास लेकर आती है। डैरन के ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों थोड़ी बातें करते हैं और बातों ही बातों में डैरन मे से लंच पर चलने के लिए पूछ लेता है, तो मे चलने के लिए रेडी भी हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक साथ लंच करते हैं और फिर डैरन मे को एक सिमेंट्री में लेकर जाता है, जहां वो मे को एक फेमस पेंटर होगार्थ की ग्रेवयार्ड दिखाता है जिस पर एक पोएम लिखी हुई थी। तभी डैरन मे से उस पोएम को पढ़ने के लिए बोलता है और मे जब उस पोएम को रीड करती है तो उसे भी काफी वो पसंद आती है। तो मे कहती है कि मैं किसी दिन आकर इस ग्रेवयार्ड की ड्राइंग जरूर बनाऊंगी, जिसे सुनकर डैरन उसे एक पेपर और पेन देकर अभी ड्राइंग बनाने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैरन और मे एक तालाब के पास वॉक कर रहे थे। तभी मे डैरन से कहती है कि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है और बातों ही बातों में मे का पैर स्लिप कर जाता है, लेकिन डैरन उन्हें पकड़ लेता है और यहाँ पर ये दोनों एक किस शेयर करते हैं, जिसके बाद मे वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे में रेडी हो रही थी, तभी पोला घर आती है और मे से कहती है आज वो उन्हें अपने राइटर्स के ग्रुप में शामिल करने वाली है। तभी मे पोला से पूछती है क्या उसने डैरन से ब्रेकअप कर लिया, जिस पर पोला जवाब देती है कि उसने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मे पोला के साथ राइटर ग्रुप में बैठी हुई थी, जहां मे की मुलाकात ब्रूस नाम के एक बुड्ढे आदमी से होती है जो कि मे में इंटरेस्टेड लग रहा था। इसी दरमियान ब्रूस मे से उसके साथ बाहर चलने के लिए भी पूछता है, लेकिन मे साफ इनकार कर देती है। नेक्स्ट डे मे फिर से डैरन के लिए ब्रेकफास्ट लाती है, तो ब्रेकफास्ट के बाद मे डैरन का एक स्केच बनाने की कोशिश करती है और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद मे डैरन को अपने रूम में ले जाती है, यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन मे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और पोला अपनी माँ को इस तरह खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। तभी पोला मे से बताती है कि आज डैरन उनके घर डिनर पर आने वाला है, जिस पर मे फिर से पोला को कहती है कि वो डैरन से ब्रेकअप क्यों नहीं कर रही। अब पोला इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मॉम हर बार उसे एक ही बात बोल रही थी। दरअसल मे ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अब वो डैरन से प्यार करने लगी थी। उसी रात डैरन जब घर आता है तो मे डैरन और पोला को एक साथ देखकर थोड़ा जेलस होने लगती है। वहीं पोला को डैरन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो मे को सोने के लिए भेज देती है, लेकिन मे अपने रूम में जाने के बजाय घर से बाहर वॉक पर निकल जाती है। दूसरी ओर डैरन और पोला इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद डैरन घर से चला जाता है। वहीं हम मे को देख पाते हैं जो कि वॉक पर गई ही नहीं थी, बल्कि वो इन दोनों पर घर के बाहर से नजर रख रही थी। अगले दिन मे डैरन के पास जाती है तो डैरन मे से लंच पर जाने के लिए पूछता है। मे इनकार कर देती है और ऊपर रूम में चलने के लिए कहती है, जहां दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इन सभी बातों के बाद डैरन मे को बताता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिस पर मे डैरन को उसके साथ रहने और ट्रैवल करने के लिए कुछ पैसे ऑफर करती है, मगर डैरन इसका कोई जवाब नहीं देता। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पोला बॉबी के घर आई, वो भी मे के बारे में कुछ बात करने के लिए। मगर मे के बारे में बात करने से पहले ही पोला को पता चलता है कि बॉबी अपना घर बेचने वाला है। दरअसल हेलिना को एक न्यू शॉप ओपन करनी थी। इसी दरमियान पोला मे की ड्राइंग बुक देखने लगती है, जो कि उसी टेबल पर रखी हुई थी, और उस बुक में मे ने अपनी और डैरन की कुछ अजीबोगरीब पॉर्न स्केचेस भी ड्रॉ कर रखी थी, जिसे देखकर पोला और बॉबी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। तो बॉबी को लगता है क्या पता ये स्केचिंग सिर्फ मे की फैंटेसी हो और उन्होंने असल में ऐसा कुछ भी ना किया हो, मगर पोला को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर पोला मे से सच पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाती, बल्कि पोला मे से कहती है उसने डबल डेट प्लान की है ब्रूस, मे, डैरन और खुद के लिए।
अगले दिन चारों एक साथ डेट पर जाते हैं, जहां पर पोला डैरन को बताती है कि बॉबी घर बेचने वाला है। और अब ये सुनकर डैरन गुस्से में आ जाता है क्योंकि बॉबी ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब रात को ये चारों एक साथ पब में जाते हैं, जहां मे पोला को डैरन के करीब देखकर वहां से चली जाती है। तो ब्रूस मे के पीछे आता है, फिर वो मे को अपने घर ले जाता है जहां पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब इसकी वजह से मे आधी रात को पोला के घर लौटती है और पोला मे से बताती है कि उसने आज डैरन से उसके साथ रहने के लिए पूछ लिया और डैरन अपनी वाइफ को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए तैयार है, जिसे सुनकर मे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अगले दिन बॉबी मे को अपने घर बुलाकर उन्हें टाउन वापस लौटने के लिए बोलता है क्योंकि उसे मे और डैरन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था। वही अब हम मे और डैरन को एक साथ देख पाते हैं, जहां दोनों के बीच काफ़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है पैसों को लेकर। इसके बाद मे सुसाइड करने वाली थी, लेकिन पोला आकर उन्हें रोक लेती है और मे को एक जोर का पंच मारकर अपना सारा गुस्सा उतार लेती है। नेक्स्ट डे बॉबी के घर में एक बायर आया था घर देखने के लिए, तो हेलिना उससे घर दिखा रही थी। तभी मे और पोला वहां पहुंचते हैं और मे बॉबी से कहती है कि आज वो अपने टाउन वापस जा रही है। मे अपने घर वापस लौटकर अगले दिन ही अपना सामान वापस पैक करके और कुछ ड्राइंग बुक्स लेकर एक सफ़र पर निकल पड़ती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज आज की इस मूवी में बस इतना ही। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।